अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। और जनाब जी अल्लाह पाक आप पे अपना करम करें और आप रहें इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते और खुशियां बांटते हुए। तो जनाब जी नया साल आने वाला है। खैर से वैसे हमारा तो नया साल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो है मतलब दूसरा साल जो जैसे कि कैलेंडर टर्न करता है इस्लामिक ईयर के मुताबिक तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब हम लोग जो हैं वो इस कैलेंडर के मुताबिक 2024 जो है वो आने वाला है। कुछ ही दिन रह गए हैं और मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी जो है वो हर कामना पूरी करे, हर दुआ पूरी करे, हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। तो गुल कामिल वाइब्स में गुल आपको खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद है कि आप खुश होंगे और खुशियाँ बांटते होंगे, क्योंकि यही ज़िंदगी है। तो गाइज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज की जो है वीडियो उसका थोड़ी सी जो है वो मिक्सअप है। मिक्सअप इन सेंस ये है कि यूरोप के वर्क परमिट के लिए लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि मिस हमें यूरोप का वर्क परमिट चाहिए होता है, उसके लिए बताएं कोई टेस्ट करना पड़ता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, डिमांड क्या है, दिस एंड दैट। तो गाइस आज की वीडियो में हम उसके वर्क परमिट पे बात करेंगे कि उसकी क्या क्या जो है आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ कि चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और जरा आप मेरी वीडियो को जो है वो दूसरों तक इसलिए पहुंचाया करें ताकि आपके साथ साथ वो भी फायदा उठा सकें और जो है इस चैनल को मजीद प्रमोट किया जाए। तो यूरोप वर्क वीज़ा जो है, यूरोप फ्री वर्क वीज़ा के लिए पहली चीज़ तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अब जो भी टेस्ट एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो मतलब हर जगह पे टेस्ट नहीं मांगा जाता, कहीं कहीं वो लोग टेस्ट मांगते हैं। आपका जो है कोई जब आपको स्पॉन्सर लेटर आता है या जो वर्क वीज़े के लिए आपको वर्क परमिट इशू होता है उस पर सम टाइम कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जिनको मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन कंडीशंस को मीट नहीं करते तो वो फिर आपके लिए जो है आगे ज़ाहिर मुश्किलात होती हैं। मतलब अगर आप जैसे वो कहते हैं ना कि वो वहाँ पे आपको रोक लेते हैं, जैसे ही आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं या वो जब चेकिंग में आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोक लेते हैं, तो वो कहते हैं कि यार भाई कितने, तो वो फिर आपसे दूसरी इंक्वायरी करते हैं और आप थोड़े पजल हो जाते हैं कि यार ये ऐसे सवाल किए, हमें वहाँ से जाने नहीं दिया, फलान हो गया, ये हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये इसलिए होती हैं, ये इसलिए की जाती हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं हर कंट्री की जो आपने मीट करनी होती हैं। पहले ये हो रहा था कि आर्ट्स जनरल तो चल ही रहा है वर्क परमिट के लिए, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट होता है वो सेंटर बेस्ड टेस्ट एक्सेप्ट हो रहे हैं अब यूके में भी, यूरोप में भी, हर जगह। तो वो अब सेंटर बेस्ड टेस्ट इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि अब वो कहते हैं कि यार दूसरे टेस्ट में झोल है। मुझे लगता है कि अनकरीब मे बी आई एम नॉट रॉन्ग कि वो उसको भी खत्म कर दें, यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट है उसको खत्म कर देंगे। कम तो खैर कर दिया उन्होंने, अभी खत्म नहीं किया, लेकिन जो वर्क परमिट है वो मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं मिस वो कौन सा टेस्ट चल रहा है, मिस वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट होगा। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसके लिए वो जो है आपके जो टेस्ट हैं वो सेंटर बेस्ड टेस्ट को प्रेफर करेंगे। जो दूसरा टेस्ट होता है वो उसको रद्द कर देते हैं, वो फिर आपको सेंटर बेस्ड करना पड़ता है। या इसके अलावा और भी कई किस्म के टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटीज के भी होते हैं और वर्क परमिट के लिए भी होते हैं, तो वो आप उसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो यूरोप के वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्किल के लिए, अगर स्किल है नहीं है तो उसके लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहां पे आप यूरोप का फ्री वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यार कीरी एडी मिन्नत है, तुसी किसी एजेंट ਨੂੰ जाके तुसी उन्होंने भी तो इन्ने पैसे देने ने, लाखों में बातें होती हैं इन वीज़ों की। तो आप क्यों ना खुद से अल्लाह के नाम पे अप्लाई करके छोड़ के वेट कर लें। आप लोग को भी जल्दी होती है कि बस किसी को पैसे दे के तो करवा लें, पैसे बचाएं, अपने अप्लाई करके बैठें, देखें वो आपको क्या रिस्पॉन्स आता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी बहुत भी नहीं है लेकिन बेहतर है, आपको नाउ हाउ है, चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, तो यार आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आप घर बैठे वेबसाइट का खुद फरोल के खुद अप्लाई कर सकते हैं। उस पर अपना लिंक पहले तो साइन अप करके, जैसे फेसबुक पे करते हैं वैसे करके उस पर आप खुद अपना जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो यूरोप की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके जरिए उनके डिफरेंट वीज़े आते रहते हैं और मोस्टली जो एजेंट होते हैं, जो एजेंडी करते हैं, वो यही तो कर रहे होते हैं। वो यहीं से यही कर रहे होते हैं कि आप वहाँ से वर्क परमिट जो है उनसे इशू करवा के रिक्वायरमेंट मीट करके तो क्लाइंट को भेजने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए पैसे ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मेन बात जो है वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन क्यों होती है यार? रिजेक्शन इसलिए होती है क्योंकि गाइस आप लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स सम टाइम नहीं भी पकड़े जाते लेकिन मोस्टली अब वो पकड़े जा रहे हैं। कोई फेक पेपर मत लगाएं। जो भी आपके जेन्युइन पेपर्स हैं, जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, अच्छा बैंक स्टेटमेंट अपनी थोड़ी सी अच्छी और तगड़ी बनाइएगा यूरोप के लिए, मोस्टली उनको ये पता लगेगा बहुत वेल सेटल है। तो आप अच्छी अगर बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके जरिए आप इजीली जो है वो वहाँ पे आगे परस्यू कर सकते हैं फर्दर, और वहाँ पे आपके मतलब रहने के चांसेस बन सकते हैं, फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि पहले आप अकेले जाएंगे फिर फैमिली को बुलाएंगे, कुछ का साथ ही वीज़ा भी लग जाता है। तो ये सब की उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमने इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी से मीट करनी होती है।
तो फेक डॉक्यूमेंट से इज्तनाब करें। बहुत से मोस्टली, बल्कि आप ये कह लें मोस्टली वीज़ा की जो रिजेक्शन की वजह है वो क्या है जी, वो है आपके फेक डॉक। प्लीज़ उनसे जो है वो इज्तनाब करें ताकि आपकी वीज़े के अच्छे चांसेस बने और हमारे मुल्क को अल्लाह पाक तरक्की दे, दिन दुगनी रात चौगनी, ताकि हम अच्छे से जो है मज़ीद जो है जो पढ़े लिखा आवाम है वो हमारे मुल्क में जो है वो पैसों को लाने का सबब बने। ज़ाहिर जब आप जाते हैं अर्निंग करके वहाँ पे कर रहे होते हैं, उनको तो फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन वो पैसा फिर अपने मुल्क में भेज रहे होते हैं, तो इन केस दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, तो हमारी करेंसी भी वैल्यूएट होती है। तो थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से चलें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो यूरोप के ऊपर। वर्क वीज़े पे चाहे यूरोप का हो, किसी कंट्री का भी यही क्राइटेरिया है। अब इसी तरह के टेस्ट वो लोग एक्सेप्ट करें हैं जो सेंटर बेस होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। B1 कैटेगरी भी बहुत छोटी होती है, वो आप कर लेते हैं इजी से। तो गाइस इसी उम्मीद के साथ जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपने गैरों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बोले कामिल को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह इसी सेम चैनल पे आपके साथ इसी वक्त तो नहीं, वक्त चेंज भी हो सकता है। तो बहुत सी नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ कि आपने मेरे लिए दुआ की होगी और इस नए साल में बहुत जोश व खरोश से आप लोग होंगे। अल्लाह पाक आप ही हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।